हे कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी कि आपके लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है. व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ऑलराइट, क्रॉस वॉचर हैं. अगर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आप उसके लिए देख सकते हो. अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप भी देख सकते हो. यानी इस रीडिंग में जितने भी मैसेजेस हैं वो कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं. और ये रीडिंग आप कैप्रिकॉर्न अगर आपका साइन है तो देख सकते हो, और किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो. एनी पर्सन ऑन योर माइंड जिसका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले हम इसमें से एक कार्ड निकालेंगे कि व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. क्या आपके लिए आ रहा है अप्रैल के मंथ में कैप्रिकॉर्न. इसमें भी हमारे पास दो हैं, दोनों ले लेते हैं. लेट गो ऑफ स्ट्रेस. डोंट टेक ऑन अदर पीपल्स स्ट्रेस. ब्रीद इट आउट नाउ. तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, यानी जो भी लोग आपके बारे में राय रखते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, उस चीज़ का आपको स्ट्रेस है. और पीपल्स क्या सोचते हैं आपके बारे में, उस चीज़ का आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो. तो उस चीज़ को लेट गो करें. दूसरे क्या सोचता है आपके बारे में, उस चीज़ का ज़्यादा इतना स्ट्रेस मत लें. अपने आप पे फोकस करें, अपने आप की ग्रोथ पे फोकस करें. और जिसको जो सोचना होगा वो सोचता रहेगा. आप अपने आप पे फोकस करें. पेट्स. यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स. तो आप पेट लवर हो सकते हो, एनिमल्स, ठीक है. मे बी आपके पास कैट या डॉग है एज अ पेट और आप एनिमल से बहुत प्यार करते हो. तो वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हैं. लोगों के बारे में मत सोचें. एंड अप्रैल के मंथ में आप ये चीज़ें लर्न करोगे कि जो भी राय पीपल्स आपके बारे में रखते हैं वो आपको अफेक्ट करेंगी, लेकिन आप उस चीज़ को लेट गो करोगे. मे बी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है इस मंथ में कैप्रिकॉर्न, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है. एंड लेट्स सी कि टैरो डेक में आपके लिए क्या आता है. व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है आपके लिए. 10 ऑफ वॉन्ड्स. आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं. आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी और आपको उसको फुलफ़िल करके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस हर चीज़ के लिए केपेबल हो. और ये आपको प्रूव करना है. ऑलराइट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी टास्क आपको इस मंथ में मिलेंगे, आपको उनको फुलफ़िल करके अपने आप को प्रूव करना है. और अपने आप को प्रूव करना है, किसी और को नहीं. व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल. हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स. अगर आप काम करते हो, कहीं पे जॉब करते हो, तो आप पे आपको टीम वर्क करना है इस मंथ में. इंडिविजुअली टास्क नहीं लेना है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारा बोझ अपने आप पे नहीं लेना है. टीम वर्क में काम करके आप सक्सेस हासिल कर सकते हो और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी. आप जिस काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसके लिए लोग आपको जानेंगे, आपको फेम मिलेगा. उसमें फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है आपको. ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न व्हाट्स कमिंग योर वे. 9 ऑफ सोर्ड्स. आपको इस मंथ में सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आपको हर चीज़ को ओवर एनालाइज करना शुरू कर दोगे, ओवर थिंक करना शुरू कर दोगे. तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है. ओवर थिंक नहीं करना है बेसिकली आपको. ओके, जो भी टास्क आपके हैं वो आपको फुलफ़िल करने हैं और अपने आप पे भरोसा रखना है. ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ. जो भी आपके टास्क हैं उसको फुलफ़िल करें, उसमें विक्ट्री हासिल करें. एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दें. ओके, एंड हमारे पास है डेथ. ये मंथ आपके लिए बहुत सी चेंजेस लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ग्रोथ भी देगा. इस मंथ में आपको ग्रोथ भी मिलेगा. एंड जितने भी आपके आसपास लोग हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जान पाओगे कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके वेल विशर हैं और कौन आपके लिए बुरा चाहता है. तो इस चीज़ में आप फ़र्क करना सीख जाओगे इस मंथ में. ये चीज़ आप इस मंथ में सीखोगे. एंजाइटी भी हो सकती है आपको. स्ट्रेस अगर आप लोगे तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे. 7 ऑफ वॉन्ड्स.
ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं आप उनको ओवरकम कर लोगे इस मंथ में। जितने भी आपके राह में रुकावट बनेंगे आप उसको डेफिनेटली ओवरकम करोगे और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करोगे। आप इतने केपेबल हो। जस्टिस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप किसी लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व थे या आपके साथ किसी ने बुरा किया है, फाइनेंशियली अगर आपको कोई लॉस हुआ है किसी की वजह से, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा और उस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। 8 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर एनालाइज करते हो चीज़ों को, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हो और आपके राह में ऑब्स्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग ही आपकी राह में ऑब्स्टिकल बन रही है। तो ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें चीज़ों को लेकर। बस आपको जो करना है उस पर एक्शन लें और लेट गो करें। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ना लें। 6 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आप काम करोगे वो आपको उसका इक्वल ही उसका फल मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक होगा जिस पर्सन के साथ भी आप करोगे। और जितना हार्डवर्क इस मंथ में करोगे वो आपको पे ऑफ करेगा, उसमें आपको फ़ायदा होगा। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत हैं तो आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है इस मंथ में। और जितना भी हार्डवर्क आप करोगे वो आपको पे ऑफ करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली आपको उसका फल मिलेगा, जस्टिस, और आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। ओके, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड या कैप्रिकॉर्न, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।